डायलिसिस क्या है? अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है जिसके कारण किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके निष्कासन के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। अच्छा बताइए, इंसुलिन का इंजेक्शन किस मरीज को दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन किस मरीज को दिया जाता है? मधुमेह के रोगियों को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन। तो वही सवाल पूछे हैं। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन जैसा लैंगिक जनन पुरुष इस समय पाया जाता है। दो भिन्न, हाँ, दो स्त्री नर मादा। हाँ बोलिए। दो जिसको हाँ जिसमें नर और मादा अलग अलग स्पष्ट रूप से होता है उसे एक लैंगिक जीव कहते हैं। अच्छा, हाइपरटेंशन क्या है? चाप, अधिक चाप का बढ़ जाना। अच्छा हाँ, हाइपरटेंशन है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को ओम कहते हैं। किसी अचर ताप पर चालक से प्रवाहित धारा चालक के सर्किट में विभवांतर के समानुपाती होता है। वो होता है तो इस आगे तो ऐसे थोड़े रिलेशनशिप, आप तो रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो अच्छा बोलिए, सुनिए तो बोलिए। बोलिए। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इसमें अचर ताप पर प्रवाहित धारा विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात इस नियम को सत्यापन करने के लिए पूरा बोल दे। नहीं वो उतना नहीं। अच्छा बताइए, पीएच मान क्या है? वह स्केल जिसकी सहायता से किसी भी विलयन का पीएच मान हम ज्ञात करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ हाइड्रोजन आयन की मात्रा को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान का मतलब क्या होता है? पीएच मान का मतलब कि किसी भी विलयन में हम उपस्थित उसका एथी ज्ञात कर सकते हैं कि उसका पीएच मान कितना है। पोटेंज पावर, हाँ, मतलब उसकी शक्ति कितनी है। ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इनो बनाने आता है? हाँ, इनो। अच्छा बताइए, कोई जैसा खाद्य पदार्थ है, हाँ, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे? बर्बाद न हो। ना पता। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे खाना बनाए हैं, हाँ, रह गया बासी, हलवे के दिन बनाए हैं, मतलब पूरा बनाए हैं, अब उसको खराब नहीं हो, इसलिए कैसे हम उसको बचाएंगे? अच्छा, उसको बचाने से निम्नलिखित उपाय है। रेफ्रिजरेटर में रख कर, भोजन को वायु में नमी के संपर्क में दूर रख कर, हाँ, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर। बिल्कुल, वायुरुद्ध बर्तनों में भी रख देंगे। बहुत सुंदर। अब आप बताइए, फोकस किसे कहते हैं? फोकस गोली दर्पण के प्रधान के समांतर जा रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस मुंह के होकर जाती है उसे हम फोकस कहते हैं। जाती है मालूम पड़ती है। अच्छा एक बात बताइए, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र गोलीय दर्पण में फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के बीच संबंध वाला नियम को दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/v इसका सूत्र तो 1/v + 1/v = 1/f। अच्छा, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ऐसा फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस। इसे किस चीज में मापा जाता है? मीटर का पावर -1 इसका ऐसा ही मात्रा। हाँ, इसके डायोप्टर से मापा जाता है। हाँ, ऐसा ही मात्रा क्या है? मीटर का पावर -1। एकदम ध्यान रखिएगा ये सब। अच्छा ये बताइए, संयोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन जब एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक नए यौगिकों में टूट जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण हरे पेड़ पौधों को स्वपोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य को उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 और H2 की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। इसका सूत्र होता है C6H12O6 + 6O2 बराबर सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल बराबर C6O2 + 12H2O। अभी एक बात बताएं आप, इसमें जो बता रहे थे इसमें क्लोरोफिल। हाँ, अगर क्या क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो नहीं होगा? नहीं होगा। क्लोरोफिल केवल हरे पौधे में होते हैं या हर तरह के पौधे में होते हैं? केवल हरे पौधे में होते हैं। जो लाल कलर का साग होता है उसमें भी होता है, लेकिन तो बोलेंगे कि हरे पौधे में नहीं बल्कि जिस में रहता है वो पे होता है ना। ठीक है। अच्छा अब बताइए, ये यहाँ जो गिल्टी हो जाता है उसको क्या कहते हैं? घेंघा। उस रोग के होने के कारण क्या है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन के। गांधी जी सत्याग्रह किए थे 78 अनुयायियों के साथ। हाँ, साबरमती से चल के कहीं गए थे। वो कौन सा कानून भंग किए थे? नमक कानून को। नमक का सूत्र बताइए। NaCl का रासायनिक नाम बताइए। रासायनिक मतलब रसायन में क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड। NaCl का क्या स्ट्रेस पकड़ लेता है कभी कभी।
अच्छा, कहाँ किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक की मोटाई पर। लंबाई, अगर ज़्यादा दूर लंबा ले जाना होगा तो हम हाई क्वालिटी का, मतलब कि तार के जो औसत होता है वो ज़्यादा वाला ले जाएंगे कि कम वाला? ज़्यादा वाला ले जाएंगे। क्या है? क्या कि वो ज़्यादा दूर जाएगा, नहीं तो अगर कम वाला ले जाएंगे तो बीच में ही रूट जाएगा। जैसे 7-20, 7-22 तार का क्वालिटी होता है। हाँ। तो अगर ज़्यादा दूर ले जाना है तो कम क्वालिटी वाला ले जाएंगे तो खिंचाव में ढीलापन हो जाएगा ना, जल्दी से वो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, कल एकदम पूरा क्लियर कंप्लीट करना है। दर्पण जिसे हम देखते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे शीशा नहीं देखते हैं उसको, जैसे शीशा से जो शीशा को देखते हैं उसे हम दर्पण कहते हैं। चलिए जल्दी गोलियां। दर्पण क्या है? किसी खोखले गोले को भाग को गोले दर्पण कहते हैं। देखिए आपसे हम सभी से एक सवाल पूछते हैं, जरा ध्यान से सवाल को सुनिएगा। अपने दोस्त को एक गिफ्ट दिया, अपने दोस्त को एक गिफ्ट दिया शादी के उपलक्ष्य में, तो उस गिफ्ट में से सामान को देख करके, मतलब आईना, सीधे बोल देता है कि आईना गिफ्ट दिया, और जैसे जैसे सिंदूर कर रही है तो करते जा रही है, काजल लगा रही है तो करते जा रही है, और वो जब मार्केट गई तो सारे लोग उसको देख के हंसने लगे। बताइए कौन सा दर्पण दिया था? अवतल दर्पण। बताइए आप। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, लेकिन उत्तल में क्या बनता है? उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब। इसलिए उत्तल दर्पण दिया था। उत्तल दर्पण। समझ में आया? क्योंकि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? छोटा चीज नजर आता है ना, बात समझ में आया? अच्छा ये पकड़िए, भोजन हम क्यों करते हैं? भोजन हम अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, टूटे फूटे सेल कोशिका को उत्तक बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा है। घबराइए ना, तो सवाल में खाली घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। श्वसन क्या है? श्वसन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को फेफड़ा द्वारा ग्रहण कर और उसे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाकर और फिर उसे रक्त के माध्यम से फेफड़ा तक ले आकर और उत्सर्जन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन कहते हैं। फेफड़ा के अंदर जाता है तो एक भाग से अंदर जाता है यहाँ पर, प्रत्येक कोशिका तक। अच्छा, और प्रत्येक कोशिका से फिर फेफड़ा तक आता है। हाँ। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर आ जाता है। इसी को। अच्छा, क्या इससे ऊर्जा मिलता है? आपके पास कोई ऐसा प्रयोग है कि बताइए कि इससे ऊर्जा मिलता है? हाँ, ऑक्सीजन जाता है ब्लड में तो ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है और वहाँ से ग्लूकोज दो भाग में टूट जाता है, एगो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एगो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन। और भी होता है, अगर पूरा हम ठूस के खा लेंगे तो सांसें नहीं लिया जाएगा। तो जो श्वसन क्रिया के तहत वो क्या है, ऑक्सीजन को, मतलब जो श्वसन क्रिया में होता है ना, ऑक्सीजन लेता है ना, वो अणुओं को खंडित करता है, भोज्य पदार्थ को, तो वहाँ ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर सांस नहीं ले पाइएगा तो तुरंत चल दे। लीजिए नमक का शुद्ध, नमक का शुद्ध पीएच मान क्या है? पीएच मान आप बताइए, पीएच मान क्या है? देखिए सब बोर्ड में परीक्षा देने वाले हैं, पीएच मान क्या है? सूट बूट पूरा पेन क्या है? बोलिए। किसी चालक का, दीजिए वहां पकड़िए हाथ में। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? सही। आप कोई एक सवाल का उत्तर दीजिए जो आपको याद है। आप कोई एक सवाल का उत्तर दीजिए फिजिक्स में जो आपको याद है। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? चलिए पकड़िए। अब बताइए रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण वो है जो किसी भी साइंस का पहला क्वेश्चन रासायनिक समीकरण, इस लड़का को नहीं आता। देखिए सूट बूट में अपने गार्जियन देख लीजिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, हम आपको मैसेज दे रहे हैं। खड़ा हो जाइए। पीएच मान क्या है? ये तो नहीं आता है, आगे श्वसन क्या है? श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? सर्जन नहीं आता सर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 6। बहुत बढ़िया। ये लोग खाया है? नहीं छोड़ दीजिए। आप बताइए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? नहीं। देखिए बाल झाड़ के आए बबुआ, देख लीजिए।
चल बुआ। चलो पीएच मान क्या है? किसी विलियन में उपस्थित S प्लस आयन को विलियन का पीएच कहता है। हाँ चलिए ठीक है। उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है? 7। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन वृहत रूप में उन सभी के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप बताइए धमनी और शिरा के बारे में जानते हैं? हाँ बताइए। अंतर, हाँ धमनी में शुद्ध रक्त बहती है और शिरा में अशुद्ध रक्त। अच्छा एसीडीसी में अंतर बताइए। यानी कि पॉलिथीन और डीजा एसीडीसी में नहीं याद नहीं याद है, यही पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आप एसीडीसी में अंतर बताइए। एसीडीसी में एसी जो बिजली से चलता है और डीसी है जो एथी बैटरी से चलता है। अच्छा और दूसरा नहीं आता सर, और कुछ पूछ लीजिए बता देंगे। मछलियाँ किस प्रकार सांस लेती हैं? मछलियाँ एथी गिल्स के द्वारा। ठीक है। अब ओम का नियम बताइए। ओम का नियम ये नहीं आता सर, चलिए दूसरा बताइए। पूछे। ओम का नियम बताइए। हाँ बताइए ओम का नियम। दूसरा कुछ पूछ लिए सर। बस ओम का नियम याद है? नहीं दूसरा कुछ पूछ। ये देखिए पढ़ रहे हैं लोग सुपरस्टार।